हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट मशीन डिज़ाइन के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम फ्रेंड्स मशीन डिज़ाइन के फुल सिलेबस के बारे में बात करेंगे। हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो आपको जानना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आपको सिलेबस पता होता है तो आपको आपकी जो तैयारी होती है वो अच्छे से हो जाती है और वहाँ पर आपके फ्रेंड्स आपके पास क्या है, टाइम की कमी होती है। तो टाइम का सही उपयोग करें, जो आपका सिलेबस में है फ्रेंड्स वही पढ़ें। तो यही जानकारी आज की इस वीडियो में मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ आपको। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने फ्रेंड्स आपको थ्योरी ऑफ मशीन, जो कि आपका मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर का ही एक सब्जेक्ट है, उसमें मैंने पूरा उसका डिटेल में सिलेबस एक्सप्लेन किया है। तो आप सभी लोग उस वीडियो को जाकर देख लेना, जिन्होंने अभी तक थ्योरी ऑफ मशीन का सिलेबस नहीं देखा है। तो फ्रेंड्स, सिलेबस से होता क्या है कि हमारे पास टाइम कम होता है और जब हमें एग्जैक्ट सिलेबस पता होता है तो हम कम समय में अच्छी प्रिपरेशन कर ले जाते हैं। क्योंकि जो फ्रेंड्स आपकी बुकें आती हैं, जब आप मार्केट से बुक लेकर आते हो तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी दी हुई होती हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक तरफ से पूरी बुक ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके पास देखिए वहाँ पर टाइम कम होता है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप सिलेबस मैच करेंगे, उसके बाद आप रीडिंग करिए। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जो जो आपके पास टाइम एक्स्ट्रा बचे, तब आप अपने सिलेबस से बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं उनको भी पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का हम वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। और सभी स्टूडेंट्स से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें और सभी अपने दोस्तों को भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें और उन्हें भी लाइव क्लास में आप जल्दी से लेकर आ जाइएगा। तो सभी स्टूडेंट्स एक बार वीडियो को शेयर करेंगे और अपने सभी दोस्तों को लाइव क्लास में लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लीजिए मशीन डिज़ाइन का पेपर कितने नंबर का होता है। तो 50 नंबर का आपका इसका पेपर होता है और मिनिमम आपको पता ही होगा कि 17 नंबर हमें लाने होते हैं। तो 50 नंबर का आपका जो है मशीन डिज़ाइन का यहाँ पर पेपर होता है। तो सबसे पहले सभी चैप्टर्स देख लेते हैं, उसके बाद सभी चैप्टर्स के हर एक टॉपिक्स में जो भी आपके सिलेबस में दिए गए हैं उसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला आपका चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन, जिसको हम हिंदी में परिचय भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले चैप्टर में पूरा मशीन डिज़ाइन का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा कि मशीन होती क्या है, मशीन डिज़ाइन क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होती हैं, इसकी आवश्यकताएं क्या होती हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती हैं, सुरक्षा गुणांक क्या होते हैं, सुरक्षा गुणांक को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। पूरा आपका एक चैप्टर यहाँ से पूरा बेसिक से, इस चैप्टर फर्स्ट में आपको पूरा बेसिक पढ़ने को मिल जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आपका एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके 5 नंबर का तो क्वेश्चन फिक्स हो जाता है चैप्टर नंबर 1 से। चाहे फ्रेंड्स जो भी आपका, चाहे आपने थर्मल पढ़ी हो, आज तक मॉस पढ़ा हो, आपका चैप्टर नंबर 1 से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, क्योंकि वो आपका बेसिक होता है। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर पढ़ने को मिलेगा वो आपका होता है डिज़ाइन फेलियर, यानी कि जो हमारी डिज़ाइन होती हैं अभिकल्पनों की विफलता, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कि जो हमारी किस कारण से हमारी डिज़ाइन फेल हो गई, उसके बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे। थर्ड चैप्टर जो आपका आता है डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट, शाफ्टों का विकल्प, यानी कि जो हमारे पास शाफ्ट होती हैं उसका हम डिज़ाइन किस प्रकार करेंगे। इन दोनों चैप्टर से फिर फ्रेंड्स आपके क्या है, न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, ठीक है। पिछले साल आपका जो है शायद चैप्टर नंबर 3 से एक 5 नंबर का न्यूमेरिकल्स पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है डिज़ाइन ऑफ की, जिसको हम बोलते हैं कुंजी का विकल्पन। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे डिज़ाइन ऑफ की के बारे में कि हम एक की का जो है डिज़ाइन किस प्रकार कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ जो हमारी कीज़ होती हैं उनके कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी इन सभी चैप्टर्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा थोड़ा। पहले अपने सारे चैप्टर्स देख लेते हैं, फिर पर चैप्टर आपका जो है एक्सप्लेन करूंगा सिलेबस। 5वें चैप्टर आपको डिज़ाइन ऑफ जॉइंट पढ़ने पड़ेंगे, जो जोड़ होते हैं, जैसे आपका नकल जोड़ हो गया, ठीक है आपका। और भी फ्रेंड्स क्वार्टर जोड़ हो गया, जो आपने मशीन डिज़ाइन आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपने उसको बनाया है, यहाँ पर आप उसका पूरा डेरिवेशन पढ़ोगे, इसके न्यूमेरिकल्स भी पढ़ोगे। पिछले साल आपका फ्रेंड्स नकल जॉइंट का जो है पूरा डेरिवेशन पूछा गया था, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। छठवां आपका जो चैप्टर है फ्लंज कपलिंग,
का विकल्प यानी कि फ्लंज कपलिंग को हम किस प्रकार डिज़ाइन करेंगे। इस फ्लंज कपलिंग को आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ा होगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग शायद सेकंड में आपने फ्लंज कपलिंग पढ़ा होगा, इन प्रोडक्टेड टाइप ऑफ फ्लंज कपलिंग, और भी कई सारे टाइप्स होते हैं। तो ये सभी टाइप्स आपको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे विथ डेरिवेशन के साथ, और इनके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। सातवां आपका जो चैप्टर है पेचदार जोड़ों का अभिकल्पन यानी कि डिजाइन ऑफ स्क्रू जॉइंट। स्क्रू जॉइंट क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इनका डिजाइन किस प्रकार किया जाता है, इसका डेरिवेशन, ये सब आपके टॉपिक्स हैं जो आपके डिजाइन ऑफ स्क्रू जॉइंट चैप्टर में है। तो फ्रेंड्स टोटल आपको क्या है 7 चैप्टर पढ़ने हैं मशीन डिज़ाइन में। तो ये जो फ्रेंड्स मैकेनिकल 5th सेमेस्टर का सिलेबस है, 5th सेमेस्टर वाले सुन ले, चाहे आप मैकेनिकल ब्रांच के हों, चाहे आप कैड ब्रांच के हों, मैकेनिकल में आप चाहे प्रोडक्शन ब्रांच के हों, चाहे आपकी ब्रांच कैड हो या आप ऑटोमोबाइल के हों, आपका 5th सेमेस्टर का पूरा जो है फ्रेंड्स सिलेबस सेम ही होता है। ठीक है, सेम ही आपका पूरा सिलेबस होता है। आई थिंक आपके 6 सब्जेक्ट हैं फ्रेंड्स, आपके मैकेनिकल 5th सेमेस्टर में आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाएंगे। इसकी मैंने वीडियो भी अपलोड कर दी है कि किस सब्जेक्ट का कितने नंबर का आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, कितने नंबर का आपका थ्योरी का एग्ज़ाम होता है, कितने नंबर का आपका पेपर सॉल्व करने का टाइम होता है, कितना टाइम ड्यूरेशन होता है पेपर सॉल्व करने का। तो कंप्लीट मैंने इन्फॉर्मेशन वीडियोस में अपलोड कर दी है। तो फ्रेंड्स आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लेंगे, या अभी मैं वीडियो के एंड में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर अपना पूरा सिलेबस कंफर्म कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका पहला चैप्टर जो आता है मशीन डिज़ाइन में इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन यानी परिचय में सबसे पहले आप पढ़ेंगे डिज़ाइन क्या होती है, उसके बाद डिज़ाइन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिज़ाइन क्या होती है, उसके बाद पढ़ेंगे नेसेसिटी ऑफ डिज़ाइन यानी कि डिज़ाइन करने की आवश्यकता क्यों होती है। तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स कि आपकी जो है डिज़ाइन होती क्या है इसके बारे में। इसको पहले हिंदी में देख लेते हैं, उसके बाद इसको इंग्लिश में मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स देख लें कि जो हमारा फ्रेंड्स डिज़ाइन होती है वो क्या करती कि हमारी आवश्यकता को पहचानने के साथ होती है। यानी कि जब हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होती है वो हमारी आवश्यकता को पहचानने के साथ होती है। आवश्यकता को पहचानने के साथ का मतलब क्या है कि हमें किस प्रकार की प्रोडक्ट की आवश्यकता है, हमें किस प्रकार की मशीन बनानी है। जब हमें रिक्वायरमेंट होती है तभी तो हम किसी भी चीज़ को बनाने में लगते हैं। तो वही जब कहा जाता है कि जो हमारा अभी एक लाइन कही जाती है हमारे यहाँ की हमारी जो आवश्यकता होती है वही आविष्कार की जननी होती है। तो यहाँ पर आपकी लाइन पूरी परफेक्ट मैच करती है मशीन डिज़ाइन से कि जब हमें किसी मशीन की आवश्यकता होती है तब वहाँ पर हम किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डिज़ाइन का प्रारंभ जो है आवश्यकता को पहचानने के साथ होता है। ठीक है, उसकी या उसी आवश्यकता को की पूर्ति करने के लिए नए वस्तुओं के निर्माण की योजना की जाती है या पुराने वस्तुओं को नए क्रम से व्यवस्थित किया जाता है। यही व्यवस्था आपकी मशीन डिज़ाइन कहलाती है। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं कि डिज़ाइन मीन्स टू क्रिएट समथिंग न्यू और अरेंज एग्जिस्टिंग थिंग्स इन अ न्यू ऑर्डर इन सेफ्टी अ रिकॉग्नाइज्ड नीड ऑफ सोसाइटी। यानी कि जो हमारी डिज़ाइन होती है वो कुछ नया करने की एक क्षमता होती है। तो इसको इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं कि डिज़ाइन का तात्पर्य हमें इस प्रकार होता है कि ऐसी वस्तुओं का निर्माण करना जिससे मनुष्य की आवश्यकता पूरी होती हो, मनुष्य की आवश्यकता को संतुष्टि होती हो, ये आपकी डिज़ाइन कहलाती है। अब मशीन डिज़ाइन क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मशीन डिज़ाइन जो होती है नई और बेहतर मशीनों का निर्माण करना और मौजूदा में सुधार करना ही हमारी मशीन डिज़ाइन कहलाती है। उसके बाद आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिज़ाइन यानी कि जो हमारे टाइप्स ऑफ डिज़ाइन होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 प्रकार की आपकी टाइप्स ऑफ डिज़ाइन होती हैं। एक आपका होता है एडेप्टिव डिज़ाइन, दूसरा आपका होता है डेवलपमेंट डिज़ाइन और तीसरा आपका होता है न्यू डिज़ाइन। तो इसको आप इस प्रकार याद करेंगे, इसको आप इस DNA इसको आप याद कर लेंगे, डेवलपमेंट डिज़ाइन,
न्यूज़ डिज़ाइन और आपकी एडेप्टिव डिज़ाइन। तो ये 3 प्रकार की आपकी डिज़ाइन होती हैं। उसके बाद आपका आता है नेसेसिटी ऑफ डिज़ाइन, यानी कि डिज़ाइन की आवश्यकता को पहचानना। उसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा कंपैरिजन ऑफ डिज़ाइन एंड अनडिज़ाइन वर्क, यानी कि डिज़ाइन किए गए कार्य और डिज़ाइन ना किए गए कार्य में क्या अंतर होता है उसके बारे में पढ़ोगे आप सभी। उसके बाद आपका आता है डिज़ाइन प्रोसीडर, यानी कि जो हमारे डिज़ाइन करने की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में पढ़ोगे। तो डिज़ाइन करने की प्रक्रिया क्या होती है, तो सबसे पहले हमारी डिज़ाइन करने की प्रक्रिया होती है कि आवश्यकता को हम पहचानते हैं कि हमें किस प्रकार की मशीन की आवश्यकता है। उसके बाद उसकी समस्या की को परिभाषित करते हैं कि हमें उस मशीन को बनाने में कौन कौन सी समस्याएं आएंगी। उसके बाद हम उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम मशीन को बनाने के लिए क्या करते हैं कि पदार्थ का चयन करते हैं, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स करते हैं। जब हमारा मटेरियल सिलेक्ट हो जाता है उसके बाद हम सिलेक्शन ऑफ प्रोड्यूसर का करते हैं, यानी प्रक्रमों का हम चुनाव करते हैं। उसके बाद क्या है, जब हम प्रक्रमों का चुनाव कर लेते हैं तो टेस्टिंग करते हैं, उसका एवेल्युएशन करते हैं, यानी कि उसका मूल्यांकन करते हैं और उसका अनुकूलन करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। उसके बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, उसके बाद ही किसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसके बाद आप पढ़ोगे डिज़ाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड डिज़ाइनर, एक अच्छे डिज़ाइनर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में पढ़ोगे। उसके बाद डिज़ाइन टर्मिनोलॉजी में आप पढ़ोगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एफओएस क्या होती है, ये आपकी डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये डेफिनेशन काफ़ी बार पूछी जाती है। उसके बाद पढ़ोगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं। उसके बाद आप पढ़ोगे स्ट्रेस कंसंट्रेशन, यानी कि प्रतिबल संकेंद्रण क्या होता है, इसके बारे में आप पढ़ोगे। उसके बाद पढ़ोगे मेथड ऑफ रिड्यूस्ड, यानी कि इस प्रतिबल संकेंद्रण को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, उसके मेथड पढ़ोगे। फटीग क्या होती है, एंड्योरेंस लिमिट क्या होती है। तो इन सभी के बारे में आप इन सभी टॉपिक्स के बारे में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ने को मिल जाएगा। ये आपके फ्रेंड्स इसको देख लीजिएगा, ये आपका पूरा चैप्टर 1 का सिलेबस है। तो यहाँ से फ्रेंड्स मुझे लगता है कि यहाँ से आपका यहीं तक ही पूछा जाता है, बाकी भी पढ़ लेना क्योंकि इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये आपका यहाँ तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपके डिज़ाइन टर्मिनोलॉजी में आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी, टाइप्स ऑफ डिज़ाइन, नेसेसिटी ऑफ डिज़ाइन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिज़ाइन, ये काफ़ी पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है सेकंड जो आपका फ्रेंड्स चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा डिज़ाइन फेलियर के बारे में, यानी कि एक डिज़ाइन किस प्रकार फेल हो सकती है उसके बारे में आप पढ़ोगे। थ्योरीज ऑफ फेलियर, यानी कि जो हमारा फेलियर की जो थ्योरी होती है, जो सिद्धांत होती हैं, उसके बारे में आप पढ़ोगे। तो थ्योरीज ऑफ फेलियर में फ्रेंड्स आप क्या करो, आपको 5 सिद्धांत पढ़ने को मिलेंगे। 5 सिद्धांत में आपके 3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पहला आपका होता है रैंकाइन सिद्धांत, या इसी को हम अधिकतम मुख्य प्रतिबल सिद्धांत बोलते हैं, या इसी को हम लंब प्रतिबल सिद्धांत बोलते हैं। दूसरा आपका आता है ट्रेस्का या गेस्ट का सिद्धांत, जिसको हम अधिकतम कर्तन प्रतिबल का सिद्धांत बोलते हैं, या इसी को हम कूलाम, ट्रेस्का और गेस्ट का सिद्धांत बोलते हैं। और तीसरा जो आपका आता है सेंट विडेंट का सिद्धांत। तो ये जो तीनों प्रिंसिपल हैं, ये जो तीनों थ्योरीज हैं फेलियर की, ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं पूछा जाता है तो यहाँ से आपकी थ्योरी तो ज़रूर पूछी जाती है। उसके बाद आपको क्लासिफिकेशन ऑफ लोड को पढ़ना होगा, जो आपने मॉस में पढ़ रखा है कि हमारे लोड क्या होते हैं, लोड के प्रकार क्या होते हैं, उन सभी के बारे में आप पढ़ोगे। नेक्स्ट आपका है डिज़ाइन अंडर टेंसाइल, यानी कि अंडर टेंसाइल के अंतर्गत डिज़ाइन किस प्रकार से की जाती है। कंप्रेसिव एंड टॉर्सनल लोड क्या होते हैं, इसके बारे में आप पढ़ोगे। थर्ड आपका चैप्टर है डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट। तो डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट में फ्रेंड्स आप पढ़ोगे शाफ्टों का जो है डिज़ाइन किस प्रकार किया जाता है, शाफ्ट क्या होती हैं, एक्सल क्या होते हैं, स्पेंडल क्या होते हैं, काउंटर शाफ्ट क्या होती है, जैक शाफ्ट क्या होती है, इन सभी शाफ्ट के बारे में पढ़ोगे। लाइन शाफ्ट क्या होती है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आप पढ़ोगे। तो टाइप्स ऑफ शाफ्ट पढ़ोगे, शाफ्ट को बनाने में कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है। टाइप ऑफ लोडिंग ऑफ शाफ्ट पढ़ोगे, स्टैंडर्ड साइज ऑफ शाफ्ट अवेलेबल, ये सभी टॉपिक्स आप पढ़ोगे। फिर आपका आता है शाफ्ट सब्जेक्टेड टू टॉर्सनल वनली, यहाँ पर आपको टॉर्सनल लोड का थोड़ा सा डेरिवेशंस भी पढ़ना
आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप पढ़ोगे डिटर्मिनेशन ऑफ शाफ्ट डायामीटर, यानी कि शाफ्ट का डायामीटर यहाँ से आपका एक न्यूमेरिकल फिक्स रहता है, हर बार पूछा जाता है। आपने हॉलो शाफ्ट एंड सॉलिड शाफ्ट, यानी कि जो आपकी खोखली शाफ्ट होती है, ठोस शाफ्ट होती है, इसका डेरिवेशन थोड़ा सा पढ़ोगे, इसके न्यूमेरिकल से ज़्यादा पूछे जाते हैं और इसका फार्मूला भी आप अच्छे से याद कर लेना जब आप इसको पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ शाफ्ट डायामीटर, हॉलो एंड शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग। इन सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपके चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर आता है डिज़ाइन ऑफ की। डिज़ाइन ऑफ की जिसको हम बोलते हैं कुंजी का अभिकल्पन, इसको हम कुंजी का अभिकल्पन के नाम से भी जानते हैं। तो कुंजी के अभिकल्पन में आप पढ़ोगे कि हमारी कीज क्या होती हैं, कुंजियाँ क्या होती हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ की क्या होती हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ की में जैसे आपका सैडल की हो गया, यहाँ पर दिया भी है, इसको आप देख लेंगे कि जैसे आपका टाइप्स ऑफ की हो गया, उसके बारे में पढ़ोगे। मटेरियल ऑफ की को बनाने में किस प्रकार के मटेरियल का यूज़ करते हैं, फंक्शंस ऑफ की के हमारे कौन कौन से कार्य होते हैं। फेलियर ऑफ की पढ़ोगे, यानी की विफलता के कारण कौन कौन से होते हैं। उसके बाद आप पढ़ोगे डिज़ाइन ऑफ की, डिज़ाइन किस प्रकार की का किया जाता है। इन सभी टॉपिक्स को आप पढ़ोगे। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है डिज़ाइन ऑफ जॉइंट। जॉइंट का ये थोड़ा चैप्टर लंबा भी है और इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पर आप डिज़ाइन ऑफ जॉइंट के बारे में पढ़ोगे कि जो है जॉइंट का डिज़ाइन किस प्रकार किया जाता है। तो यहाँ पर आप डिज़ाइन ऑफ जॉइंट में पढ़ोगे नक्कल जॉइंट के बारे में। नक्कल जॉइंट क्या होती है उसकी डेफिनेशन पढ़ोगे, ठीक है। डिफरेंस पार्ट ऑफ जॉइंट के बारे में पढ़ोगी कि नकल जॉइंट में कौन कौन से हमारे पार्ट्स होते हैं। जैसे आपका नकल पिन होता है, डबल आई रॉड होती है, सिंगल आई रॉड होती है, क्वार्टर पिन होता है, नकल पिन होती है, कॉलर होती है। तो ये इतने इसके पार्ट होते हैं, इसके सभी के बारे में आप पढ़ोगे। और अगली बार जो आपका पेपर हुआ था तो वहीं पर आपका नकल जॉइंट का पूरा पार्ट्स पूछा गया था और इसका जो है डेरिवेशंस भी आपका यहाँ पर आया था। तो मटेरियल यूज्ड फॉर द जॉइंट, यानी कि नकल जॉइंट को बनाने में किस प्रकार के मटेरियल का उपयोग करते हैं। टाइप्स ऑफ नकल जॉइंट के प्रकार पढ़ोगे। डिज़ाइन ऑफ नकल जॉइंट, इन सभी टॉपिक्स को आप यहाँ पर पढ़ोगे नकल जॉइंट के बारे में। उसके बाद आपका है आता है क्वार्टर जॉइंट। क्वार्टर जॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसका आप पूरा डेरिवेशन पढ़ोगे। उसके न्यूमेरिकल्स भी आप यहाँ पर पढ़ोगे। स्पीगॉट, सॉकेट, जितने भी आपके पार्ट्स होते हैं उन सभी के बारे में आप पढ़ोगे। नेक्स्ट आपका आता है परमानेंट जॉइंट। इसी में एक टॉपिक है आपका परमानेंट जॉइंट। परमानेंट जॉइंट में जैसे आपके आ गए वेल्डेड जॉइंट। तो परमानेंट जॉइंट क्या होते हैं कि जिनको एक बार जॉइंट कर दिया जाता है, फिर उनको क्या है कि जब उनके नष्ट होने पर ही वे जॉइंट खराब होते हैं, उनको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारा वेल्डिंग हो गया, वेल्डिंग के सिंबल आपके हो गए, टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट हो गया। इन सभी टॉपिक्स को आपको वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका आता है रिवेट जॉइंट, ठीक है। रिवेट जॉइंट क्या होती हैं, रिवेट के मटेरियल्स क्या होते हैं, इसके हेड क्या होती है, इसकी लीक प्रूफिंग क्या होती है, रिवेट जॉइंट क्या होते हैं, इन सभी टॉपिक्स को आप पढ़ोगे। नेक्स्ट आपका है डिफरेंस मोड्स ऑफ रिवेट जॉइंट फेलियर। तो रिवेट जॉइंट के फेलियर कौन कौन से हो सकते हैं, मेन आपका यहाँ से पूछा जाता है। इस चैप्टर में बात करें तो आपका पूरा नकल जॉइंट पढ़ लेना, आपका पूरा क्वार्टर जॉइंट पढ़ लेना। इन दोनों टॉपिक से काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार आपका नकल आया था, तो इस बार आपका शायद क्वार्टर जॉइंट आ जाए। इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। छठा चैप्टर आपका पूछा जाता है डिज़ाइन ऑफ फ्लेंज कपलिंग। अब फ्लेंज कपलिंग का डिज़ाइन किस प्रकार करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इन प्रोडक्टेड टाइप ऑफ फ्लेंज कपलिंग होती है, तो टाइप्स ऑफ फ्लेंज कपलिंग भी पढ़ लेना कि जो हमारी फ्लेंज कपलिंग होती है कितने प्रकार की होती है, कपलिंग की आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं, इन सभी टॉपिक्स को पढ़ लेना। तो जो आपकी फ्लेंज कपलिंग होती हैं वो दो प्रकार की होती है, एक रिजिड कपलिंग होती है, एक फ्लेक्सिबल कपलिंग होती है। तो रिजिड कपलिंग के भी प्रकार होते हैं, फ्लेक्सिबल कपलिंग के भी प्रकार होते हैं। इन सभी को यहाँ पर अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। जैसे नेसेसिटी ऑफ कपलिंग, कपलिंग की आवश्यकता, एडवांटेज ऑफ कपलिंग की जो एडवांटेज हैं, लाभ कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ कपलिंग क्या होती है, डिज़ाइन ऑफ मफ कपलिंग एंड डिज़ाइन ऑफ फ्लेंज कपलिंग, बोथ प्रोटेक्टेड टाइप एंड अनप्रोटेक्टेड टाइप। तो केवल यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ कपलिंग पढ़ना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कपलिंग में आपका
डिज़ाइन ऑफ मप कपलिंग पढ़ना है, डिज़ाइन ऑफ फ्लेंज कपलिंग पढ़ना है। तो इन दोनों टॉपिक्स को आपको यहाँ पर पढ़ना है। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है डिज़ाइन ऑफ स्क्रू जॉइंट, तो यहाँ पे आप पढ़ोगे डिज़ाइन ऑफ स्क्रू जॉइंट में इंट्रोडक्शन आप इसका पूरा पढ़ोगे। उसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आप पढ़ोगे स्क्रू जॉइंट के। उसके बाद लोकेशन एंड स्क्रू जॉइंट क्या होती हैं इनके बारे में आप पढ़ोगे। इंपॉर्टेंट टर्म यूज्ड इन द स्क्रू थ्रेड, यहाँ पर आपको स्क्रू थ्रेड यानी कि स्क्रू की जो चूड़ियाँ होती हैं उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। बटरेस थ्रेड क्या होती हैं, और भी कई सारी टाइप्स की थ्रेड होती हैं, उन सभी को ब्रिटिश जैसे थ्रेड हो गई, इन सभी थ्रेड के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका पूरा फ्रेंड्स सिलेबस है मशीन डिज़ाइन का, जो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है। जिसको भी प्रॉब्लम हो वो अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर पूछ सकता है मुझे, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हों, आप डाउट हों, आप क्लियर कर लेना कमेंट बॉक्स में, आंसर अपना क्वेश्चन कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर रिप्लाई कर दूंगा। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो सेशन जो अभी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो सेशन आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा होगा। तो फ्रेंड्स क्या करें, अपने सभी दोस्तों को भी, जो भी आपके 5th सेमेस्टर के फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उनको सभी को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी अपने सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। तो इसके बाद हम देखेंगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का सिलेबस कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, क्योंकि यहाँ पर आपका सिलेबस जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू आप सिलेबस पढ़ोगे तो आपके पास टाइम भी कम होगा और कम टाइम में आप अच्छे से प्रिपरेशन कर ले जाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और सभी का थैंक यू वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए। इसकी जो है पीडीएफ देख लीजिए फ्रेंड्स, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से ज्वाइन कर आप वीडियो इसकी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।